पहलगाम हमले में 232 दिनों की जांच के बाद चार्जशीट दायर। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने किया था हमला। धर्म पूछकर 26 लोगों की थी हत्या। जम्मू में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। 19 साल के छात्र से आत्मघाती हमले की थी साजिश। 26 नवंबर को पुलिस ने छात्र साजिद को पकड़ा था। पूछताछ में साजिद ने किए बड़े खुलासे। रियासी का रहने वाला है मोहम्मद साजिद। नीट परीक्षा की कर रहा था तैयारी। जेकेएसएसबी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीखें की स्थगित। नए आवेदन शेड्यूल की घोषणा जेकेएसएसबी की ओर से जल्द होगी। पुलवामा के चंदहरा पानपुर निवासी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर सज्जाद अकबर वानी को फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। श्रीनगर में 37 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। पुलवामा पुलिस ने 7 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ जब्त किया। 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खुर्शीद अहमद, सोफी और राजू के रूप में हुई। आरोपियों के पास से 5.8 किलोग्राम और 1.335 किलोग्राम आधा पीसा हुआ गांजा बरामद। बानीपुरा में लंबे समय तक सूखे के कारण कई इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी। पानी की सप्लाई रेगुलेट करने और शिफ्ट कम करने पड़े हैं। बानीपुरा के बाहरबाद में झेलम नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी निकालने का स्थानीय लोग जता रहे हैं चिंता। नदी की संरचना कमजोर होने से आसपास की बस्तियों को खतरा। जम्मू के बख्शीनगर इलाके में तैनात सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला। जीएमसी में भर्ती हैं सब इंस्पेक्टर। जम्मू के बख्शीनगर में तैनात सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषभ और मुन्ना के रूप में हुई। कुलगाम के वटीगाम में भीषण आग का तांडव। डीएचपुरा इलाके में 2 गौशालाओं में लगी आग। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। मनोज सिन्हा ने देश की एकता और अखंडता के उनके योगदान को याद किया। कुंज में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर रात्रि गुरमत समागम का आयोजन। गुरुद्वारा महंत मोहर सिंह साहब में बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। समागम में कीर्तन दरबार, प्रवचन, लंगर का हुआ आयोजन। सिख विद्वानों ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और धर्म की रक्षा में उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के जंगल क्षेत्रों में लगी भीषण आग। सैकड़ों पेड़ जलकर राख। पुलवामा की रिफत जान ने अपनी आंखों की रोशनी खोने के बावजूद हायर एजुकेशन पूरी की। हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी पाई। बारामूला में तेंदुए की दहशत। सड़कों पर खुलेआम घूम रहा तेंदुआ। नए कार्यकारी अध्यक्ष पर बीजेपी ने फिर चौंकाया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान। नितिन नबीन के नाम का ऐलान होते ही बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पटना में पार्टी दफ्तर से किया गया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को दी बधाई। एक्स पोस्ट में लिखा, मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर बधाई, बनाई अलग पहचान। युवा और मेहनती नेता, संगठन का भी पूरा तजुर्बा। लाहौल स्पीति के मशहूर स्नो पॉइंट शृंखला दर्रा बर्फ की चादर से ढका। सैलानियों की आमद बढ़ने से स्थानीयों के चेहरे खिले। धर्मशाला में ठंड का असर, लेकिन धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी का इंतजार। मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। जल शक्ति विभाग ने कम बारिश और ग्लेशियरों के रिचार्ज कम होने को समस्या का कारण बताया। सेंट्रल कश्मीर के सोनमर्ग में विंटर टूरिज्म सीजन के दौरान टूरिस्ट बर्फ से ढके लैंडस्केप और सर्दियों का ले रहे आनंद। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर घाटी में बर्फबारी की संभावना। त्राल प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए सभी मैन पावर और मशीनरी रखी तैयार। त्राल के एडिशनल डीसी साजिद नकाश ने जनता से की अपील, बर्फबारी के दौरान अपनी गाड़ियां सड़कों पर ना पार्क करें। जिला प्रशासन ने संभावित परेशानियों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द। खराब मौसम, घने कोहरा बना रद्दीकरण का कारण। श्रीनगर में घना कोहरा जारी। शहर का तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज।
ऊना जिला रोजगार कार्यालय में विशेष भर्ती अभियान के तहत साक्षात्कार आयोजित। किन्नौर जिले में नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान। पुलिस ने 1 साल में 26 मामले दर्ज कर 26 ग्राम चिट्टा बरामद किया। किन्नौर के एसपी सुशील कुमार ने बताया, नवंबर में ही 6 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। कुल्लू में वॉल्वो बस में तोड़फोड़। हरियाणा के युवक ने किया बस पर पथराव। सीट न मिलने पर गुस्साए युवकों का पथराव। बस स्टैंड पर वॉल्वो बस में तोड़फोड़ कर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ युवकों ने की मारपीट। हिमाचल और उत्तराखंड सीमा के पश्चिमी गांव में छत्रधारी चालदा महासू महाराज का नए महासू मंदिर में विधिवत विराजमान हुए। हजारों लोग बने इस ऐतिहासिक पल के साक्षी। भंडारी रणवीर चौहान के अनुसार मंदिर का निर्माण मात्र 1 साल में हुआ पूरा। गांव और जिले के लोगों के सहयोग से भव्य आयोजन सफल। सोलन के मॉल रोड पर एसडीएम पूनम बंसल के नेतृत्व में चलाई गई अतिक्रमण हटाओ मुहिम। अवैध हैंगिंग्स, एक्सटेंशन और रास्ते में रखे सामान को हटाया गया। मुहिम में नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे गए चालान। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग किया। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस की मेगा रैली पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर चिंता व्यक्त की। कंगना ने कहा, भले ही विचारधाराएं अलग हों, लेकिन कोई भी नेता दुश्मन नहीं है। उन्होंने राजनीतिक माहौल पर दुख और चिंता जताई। हिमाचल प्रदेश में अब वाहनों की पासिंग मोबाइल ऐप के जरिए होगी। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में नई व्यवस्था शुरू की। वाहन पासिंग के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप 500 मीटर के दायरे में ही करेगी काम। चंबा में शनिवार को बांग्लादेश की युवती और सलूनी तहसील के युवक ने रचाई शादी। चौगान नंबर 5 में वरमाला के साथ संपन्न हुआ विवाह। चंबा के चिराग क्षेत्र के सुईला गांव की हकीकत आई सामने। आजादी के दशकों बाद भी सड़क सुविधा से वंचित हैं लोग। शिमला की बच्ची वाली कोठी के भवन में लगी भयंकर आग। पुरानी खाली फेयर ब्लू भवन पूरी तरह जलकर आग। सोलन के रबोन बाईपास पर 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर, लापरवाही के चलते हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के नूरपुर पुलिस जिला को 3 हाईटेक वाहन उपलब्ध कराए। मंडी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से जुड़े बीएड कॉलेजों में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल 2026 तक स्थगित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय की 84वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने कश्मीर पंडितों की घाटी में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सामूहिक सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में युवाओं ने जेकेएनडीपी की ज्वाइन। बारामूला में पीडीपी नेता सरताज मदनी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की। एनसी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए, लगाया आरोप। बड़गाम जिले के खाग इलाके में पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन की अध्यक्षता में पार्टी का हुआ एक कन्वेंशन। बीजेपी नेता रविंद्र